Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी का बेटा जग्गू दोनों नदी किनारे बैठे पानी पी रहे थे। वे पानी पीकर जैसे ही घर जाने वाले ही थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई नेक पक्षी है, मेरी मदद करे, मेरा बेटा मुसीबत में है, मेरी मदद करे। जग्गू, ये आवाज कैसी है? क्या तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ कुकू, आवाज तो मैंने भी सुनी। और फिर वे दोनों उस आवाज की दिशा में जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक नींबू का पेड़ रोती हुई दिखाई देता है। पेड़ आंटी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? ये मेरे पास में जो छोटा नींबू का पौधा है ना, ये मेरा बेटा है। रात में तेज हवा को यह झेल ना सका और नीचे गिर गया। कृपा करके इसे सीधा कर दें। नहीं कुकू, नींबू के पेड़ में बहुत कांटे होते हैं। अगर हमने इसकी मदद की और इसके पास भी गए ना तो हम जख्मी हो जाएंगे। मगर जग्गू, मेरे दोस्त जैसा भी है, कोई अगर मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो तुम ही करो इस कांटे वाले पेड़ की सहायता, मैं तो जा रहा हूँ। और इतना कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू अपना पूरा जोर लगाता है, मगर वह छोटा था, इसलिए वह उस छोटे से पौधे के पेड़ को सीधा नहीं कर पाता है। आंटी पेड़ जी, आप घबराए नहीं, मैं हूँ ना, मैं अभी अपनी मम्मा को अपने साथ लेकर आता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेंगी। जल्दी जाओ, मेरा बेटा कल रात से ही ऐसे गिरा पड़ा है, अभी तक तो वह थक गया होगा। और फिर कुकू जल्दी से उड़ता हुआ अपने घर जाता है। मम्मा जल्दी चले, नदी के पास एक छोटे से नींबू के पेड़ को हमारी जरूरत है। मगर बेटा कुकू, आपके पंख से तो खून निकल रहा है, क्या हुआ है? मम्मा आप मेरे साथ चले, वहाँ जाकर आपको सब पता चल जाएगा। और फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ चली जाती है और थोड़ी ही देर में वे नींबू के पेड़ के पास पहुँच जाती है। मम्मा, ये छोटा नींबू का पौधा गिरा हुआ है, हम दोनों मिलकर ना इसे सीधा कर देते हैं। चिड़िया मेरा बेटा मर जाएगा, आप मेरी मदद करें। पेड़ दीदी, आप चिंता ना करें, मैं और मेरा बेटा है ना, हम दोनों मिलकर अभी आपके बेटे को सीधा कर देते हैं और मजबूती से मिट्टी में गाड़ देते हैं, इसे कुछ नहीं होगा। और फिर चिड़िया और उसका छोटा बेटा कुकू जोर देकर उस पौधे को सीधा करते हैं और उसे मजबूती से सहारा देकर जमीन में फिर से गाड़ देते हैं। हम पेड़ भी कितने बेबस होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। पेड़ दीदी, असल जिंदगी तो वही है जो हम दूसरों के लिए गुजारें। चिड़िया बहन, आपने मेरे लिए बहुत किया, मैं आपको अपने ये 2 नींबू देना चाहती हूँ। आप इस 2 नींबू को अपने घर लेकर जाए और एक मटके में जाकर रख दे। दूसरे दिन ये 2 नींबू सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे। मेरे पास यह शक्ति है कि मैं अपने नींबुओं को सोने के सिक्कों में बदल सकती हूँ, मगर आज तक मैंने इसे छुपा कर रखा ताकि कोई और मुझे नुकसान न पहुँचा सके। सच? क्या सच में पेड़ दीदी, आपके ये नींबू सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे? हाँ, अगर विश्वास नहीं तो ले जाकर देख लें। और फिर चिड़िया मम्मा नींबू के पेड़ से 2 नींबू लेती हैं और दोनों माँ बेटी अपने घर की ओर निकल पड़ती हैं। घर पहुंचकर चिड़िया अपने मटके में उन 2 नींबुओं को रख देती है। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है और दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। अगली सुबह कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा जल्दी से मटका खोल कर देखे, क्या वाकई वे नींबू सोने के सिक्कों में बदल गए हैं? मम्मा चिड़िया जैसे ही मटके के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो दोनों ही माँ बेटा चौंक जाते हैं, क्योंकि वह मटका ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। मम्मा इतना ज्यादा सोने के सिक्के? मम्मा, अब तो हम जंगल में सबसे अधिक अमीर बन गए। मगर कुकू बेटा, अब हम इन सोने के सिक्कों को गरीबों में बांट देंगे और अपनी जरूरत के मुताबिक ही सोने के सिक्के अपने पास रखेंगे।
मम्मा चिड़िया अपने बेटे को एक छोटा हवाई जहाज खरीद कर देती है और अपनी सारी जरूरतें पूरी करती है। कुकू यार, तुमने ये हवाई जहाज कहाँ से लिया है? जग्गू, मुझे ये हवाई जहाज उसी नींबू के पेड़ ने दिया है जिसकी कल मैंने मदद की थी। अच्छा, वो कैसे? ये बात तो जग्गू मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी मुझे घर जाना है। और इतना कहकर कुकू अपनी हवाई जहाज उड़ाते हुए अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उसकी सारी मुसीबत खुद ही दूर कर देते हैं। कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठा मिठाई खा रहा था। उसे मिठाई खाता हुआ देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। तो चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, कौवे कौवे, तुमने ये मिठाई कहाँ से ली है? मुझे भी थोड़ी सी मिठाई दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरे पास तो थोड़ी सी ही मिठाई है। पहाड़ों पर बड़ी चील मिठाइयाँ बांट रही है। जाओ तुम भी बड़ी चील के पास और मिठाई ले लो। ठीक है, मैं भी बड़ी चील के पास जाकर मिठाई ले लेती हूँ। और फिर रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती है। कालू, तुमने चिड़िया को पहाड़ों की तरफ क्यों भेज दिया है? घोड़ी, अब चिड़िया को मिठाई नहीं बल्कि बड़ी चील से पिटाई मिलेगी। और फिर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। उधर रानो चिड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ी जा रही थी। गुस्से में लाल बड़ी चील अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। चील को गुस्से में बैठा हुआ देखकर चिड़िया उससे थोड़ी दूर जगह पर जाके बैठ जाती है और डरती डरती चील से कहती है, चील चील, सुना है कि आप मिठाइयाँ बांट रही हो, थोड़ी सी मिठाई मुझे भी दे दो ना। चील गुस्से से चिड़िया की तरफ देखती है। चील दी, ये क्या, आप तो गुस्सा हो गई। अगर मिठाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास, मैं अभी तुम्हें मिठाई देती हूँ। चिड़िया जैसे ही चील के पास जाती है, चील एक लंबी लाठी उठाकर चिड़िया के सर पर मारती है। चिड़िया जल्दी से उड़कर दूसरी तरफ चली जाती है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। चिल्दी, आपने कौवा को तो मिठाई दी पर मुझे नहीं दी, आप बहुत बुरी हो। चिड़िया, भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे पास कोई मिठाई विठाई नहीं है। उन कौवों ने तुमसे झूठ बोला होगा। वे ना तुम्हें मेरे हाथों मरवाना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर वो काला कौवा झूठ बोल रहा होगा। देख लूंगी मैं उस काले कौवे को। और फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में चली जाती है। आज किसान के घर में शादी थी और उसके घर में रंग बिरंगी मिठाइयाँ बन रही थी जिसकी खुशबू पूरे बस्ती में महक रही थी। अरे वाह, कितनी सुंदर खुशबू है, कितनी स्वादिष्ट लग रहे हैं ये भोजन। अगर मैं इंसानों से कुछ खाने को मांग लूं तो इंसान मुझे दे सकते हैं। रुको, मैं पूछ कर देखती हूँ। अगर वे मुझे थोड़ा सा भोजन दे देंगे तो भला इसमें उनका क्या जाएगा। और फिर रानो चिड़िया इंसान के पास जाती है। इंसान, सुना है कि आप बहुत दयालु हो। आप कभी भी किसी को भी भूखा नहीं जाने देते। आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे और आपकी पत्नी ना आपसे कभी लड़ाई नहीं करेगी। इंसान, मुझे भी थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी सारी दुआएं दी और आशीर्वाद दी। चिड़िया, मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इन चीजों में से क्या खाना है? इंसान जी, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी मीठे चावल नहीं खाए। अगर आप मीठे चावल मुझे खाने को दे दो तो मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। और फिर इंसान चिड़िया को मीठे चावल खाने को देता है। मीठे चावल देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है और उन्हें लेकर अपने जंगल की ओर वापस लौट जाती है। नदी किनारे कौवा और कौवी भी बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास ही जाकर बैठ जाती है और मीठे मीठे चावल खाने लगती है। वाह वाह, ये मीठे चावल कितने स्वादिष्ट हैं। अरे ये क्या, किशमिश और बादाम भी हैं इसमें। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट मीठे चावल खाए। मजा ही आ गया। चिड़िया को चावल खाता हुआ देखकर उन कौवों का भी दिल ललचाने लगता है। तब गोरी कौवी चिड़िया से पूछती है,
चिड़िया चिड़िया, हमारा भी दिल चावल खाने को कर रहा है। बताओ ना ये मीठे चावल तुमने कहाँ से लिए? हम भी जाएंगे और मीठे मीठे चावल लाकर खाएंगे। गोरी बहन, मैंने ये चावल इंसान से लिए हैं। वह इंसान है ना, बहुत दयालु है। वह हर किसी को चावल दे देता है। तो क्या चिड़िया, अगर हम जाएं तो क्या वो इंसान हमें भी चावल खाने को दे देगा? अरे हाँ, क्यों नहीं। बस तुम दोनों को जाकर ये बोलना होगा कि तुम्हारा बाप भी गंदा है, तुम्हारी पत्नी भी गंदी है और तुम्हारी माँ भी गंदी है और तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वे मर जाएं। और देखना, ये सब बोलते ही वह इंसान खुशी खुशी तुम्हें चावल दे देगा खाने को। अरे वाह कालू, ये तो बहुत आसान काम है। हम ना अभी तुरंत जाते हैं किसान के पास और मीठे मीठे चावल खाने को मांग लेते हैं। और फिर कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। काले कल्लूटे कौवे कहीं के, अब मजा आएगा। मैं तो चीलदी से बच गई थी, मगर तुम लोग ना किसान से नहीं बचने वाले। कौवा और कौवी इंसानों की बस्ती में शादी वाले घर में पहुंच जाते हैं। कालू जी, तुम ना कुछ मत बोलना, मुझे याद है कि क्या सब बोलना है। किसान, तुम बहुत गंदे हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी पत्नी सब गंदे हैं। तुम्हारे बच्चे मर जाए। अब चलो, हमें ना थोड़ा सा चावल खाने को दे दो। ये सुनकर वह इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को ना बंद कमरे में चावल खाने को दूंगा। इंसान, गंदे इंसान, तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं? अरे नहीं, तुम दोनों इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं भला तुम दोनों को क्यों पकड़ूंगा? और फिर दोनों कौवे इंसान के साथ कमरे में चले जाते हैं। इंसान उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। जहाँ तहाँ बस मारे जा रहा था। पागल कौवा, कौन गंदा? अब बोलो, कौन गंदा है? हम गंदे हैं। चाचा जी, हमें छोड़ दो। चिड़िया किसान के आंगन में लगे पेड़ पर बैठी कौवों के मार खाने की और चीखने की आवाजें सुन रही थी। मौका पाकर दोनों कौवे काव काव करके वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया भी उनके पीछे उड़ती है। कौवा, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी ना? नहीं चिड़िया, बस पूंछ पर एक डंडा जोर से लगा है। अरे घोड़ी, तुम्हारे तो बस पूंछ पर एक डंडा जोर से लगा, मेरे तो पंखों की, गर्दन की, अरे पूरे शरीर का ही हालत खराब है। ओए मम्मी, मर गया। और इस तरह उन कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना